गीतामृताधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गौ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय मंच पर विराजमान पंडित जी महाराज, विप्रद्वय, परम आदरणीय परम सम्माननीय इस आयोजन के मुख्य आयोजक श्री सियाराम जी साहू जी, सम्माननीय श्री रामनाथ साहू जी, घनाराम जी साहू जी, सम्माननीय उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, सम्माननीय उनके कुटुंबजन, उनके इष्टमित्रजन, स्नेहीजन, बंधुजन, अतिथिजन, सहयोगीजन, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्ही मुन्नी बाल गोपालों, आइए सत्संग की परंपरा के अनुसार सबसे पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तदुपरांत आज की भागवत समापन की चर्चा हम लोग करेंगे। सभी मिलकर के श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते रहो काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं सुख में फूलो नहीं, दुख में प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करें। भगवान कृष्ण के पावन चरित्र की चर्चा करें। कल मैं आप लोगों से भगवान के प्रथम विवाह की चर्चा कर रहा था, अर्थात रुक्मणी विवाह की चर्चा हम लोग कर रहे थे। परंतु जैसा कि मैंने कल भी आपको संकेत दिया था और वैसे भी आप जानते हैं, भगवान के विवाहों की संख्या विराट है। 16,108 विवाह है। कल तो उद्घाटन हुआ है शादियों का। अब चूंकि भगवान के विवाह ज्यादा हैं, अब ये चीज आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, और शायद हमारे ऋषि मुनि भी समझते थे कि भाई बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए उन्होंने क्या किया,
भगवान की पत्नियों को दो भागों में रख दिया। ज्यादा बड़ी संख्या होती तो अलग अलग करने पड़ते ना, भाग विभाग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, शायद आपने भी सुना होगा, भगवान की 8 पटरानियां हैं। सुना कि नहीं आपने? 8 पटरानियां हैं और 16,100 उनकी रानियां हैं। तो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? पटरानी अलग और रानी अलग। हालांकि इनको आप ऐसा मत समझना कि एक फर्स्ट क्लास है एक थर्ड क्लास है, ऐसी श्रेणी मत बना लेना आप। लेकिन दो तरह से बताया गया है, 8 पटरानियां हैं, 16,100 उनकी रानियां हैं। अच्छा, आप लोग पहले पटरानी की कथा सुनना चाहेंगे कि रानी की? क्या विचार है आपका? पटरानियों की, हां, संख्या कम है। और 16,000 की तो संख्या ही इतनी बड़ी है कि सुन के हम घबरा रहे हैं। चलिए, 8 पटरानियों की कथा मैं पहले सुना दूं। और 8 में भी एक रुक्मणी की तो कल हो चुकी है, अब 7 बच रही है ना? तो ये 7 विवाह रुक्मणी विवाह के बाद भगवान के कब हुए, कैसे हुए, इसकी संक्षिप्त कथा मैं आपको सुना देता हूं। एक विवाह के बाद अब आगे प्रसंग शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण के राज्य में एक सत्राजित नाम का आदमी था, जिसने सूर्य की तपस्या करी और सूर्य भगवान ने उसे एक मणि प्रदान करी, सिया मंतक मणि, जिसकी चर्चा कल भी मैंने थोड़ी सी करी थी। वो बड़ी अद्भुत मणि थी। एक दिन मणि पहन करके वो कृष्ण के दरबार में गया। भगवान ने उसका स्वागत किया, पर बाद में कहा कि ये मणि मथुरा के राजा को दे देना। अब सत्राजित ने सोचा कि ये मथुरा के राजा को देने के लिए क्यों कह रहे? तो सत्राजित ने अनुमान लगाया कि हो सकता है मणि को देखकर कृष्ण की नीयत खराब हुई, पर अपने लिए मांगने में शर्म आती होगी, इतना बड़ा राजा कैसे मांगी। तो कृष्ण बड़े चालाक है, मुझे कहा मथुरा के राजा को दे दो, और मथुरा पर इनका पूरा अधिकार है, ये जब चाहेंगे मथुरा के राजा से ले लेंगे, टैक्स के रूप में, उपहार के रूप में, किसी भी तरीके से ले लेंगे। क्योंकि कंस वध के बाद उग्रसेन जी को राजा किसने बनाया? कृष्ण ने ही बनाया है। तो उग्रसेन जी तो कृष्ण के अधीन है कि नहीं एक तरह से? तो ये सत्राजित ने अनुमान लगाया। तो अब उसे ये राग लगा कि कृष्ण मुझसे मणि लेना चाहते हैं। तो सत्राजित ने कृष्ण से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया, मणि को गले में पहन करके गया, लेकिन जंगल में शिकार खेलने गया था पर खुद शिकार हो गया, शेर ने मार डाला। अब जब भाई लौट कर नहीं आया तो सत्राजित को शंका हुई, कहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली होगी। इसलिए भगवान गांव के 2-4 लोगों को लेकर के मणि की खोज में गए। जंगल में शेर के निशान थे, उस आधार पर देखा तो वो प्रसेन की लाश भी मिल गई। पता चल गया इसको किसी शेर ने मारा है। थोड़े और आगे बढ़े तो वो शेर मरा हुआ मिला। अब शेर को किसने मारा? तो वहां रीछ के पंजों के निशान थे, बोले यहां रीछ ने शेर को मारा। मणि किसके पास गई? भगवान और आगे बढ़े, एक गुफा थी, उस गुफा में गए, वहां मणि नजर आई। तो भगवान मणि लेना चाहते थे, लेकिन जामवंत ने कहा यह मणि मेरी है और मैं शेर से लड़कर के लाया हूं, अगर आपको चाहिए तो आप भी मुझसे युद्ध करो और जो जीतेगा वो पाएगा मणि। तो भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया जामवंत जी से। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, हार जीत कुछ नहीं। इतने दिन युद्ध चलने के बाद भी हार जीत नहीं हुई, तो जामवंत जी को लगा ये कोई सामान्य मानव नहीं हो सकता।
कोई महामानव है। कौन है? आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा, एक पल में समझ गया, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर मेरे स्वामी जिनकी मैंने सेवा करी, वही जामवंत जी जिन्होंने राम की सेवा करी, वही नारायण अब कृष्ण रूप में। तो जानते ही जामवंत जी चरणों में दंडवत गिर पड़े, त्राही माम मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं अपने प्रभु अपने स्वामी से लड़ रहा हूं, कैसा मूर्ख हूं मैं। भगवान ने जामवंत जी को गले लगाया, कहा कोई बात नहीं, जो हुआ अनजाने में हुआ है। अब आपने पहले कहा था कि जो जीतेगा वो मणि लेगा, अब हमारी हार जीत तो हुई नहीं, अब मणि। तो जामवंत जी ने कहा पहले तो मैंने अज्ञानतावश कहा था, अब तो मैं आपको जान गया हूं कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं तो सेवक हूं, सेवक के पास जो भी होता है स्वामी का ही होता है, तो ये तो आपकी है, आप ले जाइए। मुझे प्रसन्नता तो तब होगी जब मैं अपनी ओर से कुछ अर्पण करूं। भगवान ने कहा जो मन में है तुरंत बोलो। तो जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती भगवान को अर्पण करी, भगवान ने उसे स्वीकार किया और जामवंती को लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका आकर के उन्होंने सत्राजीत को दरबार में बुलाया और मणि देते हुए कहा, ये मणि तुम्हारी, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा और रीछपति से मैं ये लेकर के आया हूं। ये सब जानकर सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया, और सत्राजीत ने कहा ये मणि आप रखो। भगवान ने मणि लेने से मना किया, तो सत्राजीत ने कहा अच्छा मेरी कन्या स्वीकार करे। भगवान ने कहा हो, इसके लिए कौन मना करता है। तो सत्राजीत की कन्या सत्यभामा भगवान को अर्पण करी और भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। ये दो पटरानियां और हो गई है ना, जामवंती और सत्यभामा। इसके बाद आगे बढ़िए। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में बैठकर जा रहे थे। अर्जुन ने सामने देखा कोई तपस्या कर रहा है, करते तपस्वी लोग। जब रथ आगे बढ़ा तो अर्जुन ने देखा तपस्या करने वाला कोई पुरुष नहीं है, महिला है। थोड़ा अर्जुन को अचंभा लगा। रथ और आगे बढ़ा तो अर्जुन ने क्या देखा, तपस्या करने वाली महिला कोई शबरी जैसी वृद्ध महिला नहीं है, अति सुंदर नव यौवना है, राजकुमारियों से भी बढ़कर उसका रूप तेज सौंदर्य है। अर्जुन बड़ा हैरान, ये कौन हो सकती है, ऐसी कठोर तपस्या करने वाली राजकुमारी कौन होगी ये। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा आप देख रहे हैं प्रभु ये कौन है। भगवान ने कहा मुझसे क्यों पूछता है, उसे जाकर पूछ। तो अर्जुन गया, पर डरते डरते गया। तपस्वियों से डर लगता है, कहीं उल्टा सीधा समझ ले और श्राप दे दे तो डरते डरते अर्जुन गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, हे देवी आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, कोई गलत भाव नहीं है, पर हां आपके लिए कुछ जानने की, आपको जानने की इच्छा है, तो मैं आपसे कुछ पूछूं। उसने कहा पूछो। अर्जुन ने कहा आपका नाम। डरते डरते आदमी कम शब्दों में बोलता है, आपका नाम। तो उसने भी संक्षिप्त जवाब दिया, कालिंदी। अर्जुन ने दूसरा सवाल किया, आपके पिताजी? बोले सूर्य। फिर अर्जुन ने पूछा, आप इस भयानक जंगल में कैसे रहती होंगी अकेली? बोले पिता ने रहने के लिए जमुना में गुप्त स्थान दिया है। अर्जुन ने कहा, आप ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? तो उसने कहा, मैं भगवान श्याम सुंदर को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तप कर रही हूं। जैसे ये चौथा उत्तर सुना, आगे अर्जुन को कुछ पूछना नहीं था, दौड़ा दौड़ा भगवान कृष्ण के पास आया। बोले प्रभु आप जानते तो सब होंगे। भगवान ने कहा पूछ के तू आया है और कहता है कि मैं जानता हूं। अर्जुन ने कहा वो तपस्या आपके लिए कर रही है और आप नहीं जानते, संभव नहीं है, पर आप मुझसे पूछवाना चाहते हैं, मुझसे उगलवाना चाहते हैं, तो प्रभु मेरी विनती है आप इसे स्वीकार कर लीजिए, उसे अपना लीजिए ताकि उसकी तपस्या पूर्ण हो। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तेरी कोई बात कभी टालता नहीं हूं, और शादी वाली बात तो हरगिज नहीं टालता। तुरंत कालिंदी को रथ में बिठाया, द्वारिका लाए, विवाह किया। एक पटरानी और कालिंदी के साथ विवाह हुआ। उज्जैन के राजा विंद और अनविंद की बहन थी मित्र वृंदा।
मित्र वृंदा ने भगवान के बारे में सुना था और भगवान को मन ही मन चाहा था, लेकिन उसके जो दोनों भाई थे बिंद और अनविंद, ये दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल के साथ उठने बैठने वाले थे, यानी सीधे शब्दों में कहूं वो चंडाल चौकड़ी वाले थे, मतलब कृष्ण के विरोधी थे। इन्होंने अपनी बहन का स्वयंवर रचा। हालांकि इन्होंने कृष्ण को निमंत्रण नहीं देना चाहता, लेकिन मित्र वृंदा ने निमंत्रण भेजा, भगवान आए, स्वयंवर के बीच में से मित्र वृंदा का हरण करके ले गए और मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। एक पटरानी और मित्र वृंदा, जिसके साथ विवाह हुआ। राजा नग्नजीत ने अपनी कन्या राजकुमारी सत्या के विवाह की एक शर्त रखी कि जो 7 बेलों को एक साथ नाथेगा उसके साथ में अपनी राजकुमारी का विवाह करूंगा। पुराने जमाने में परंपरा थी, शर्त रखी जाती थी। आपने सुना ही होगा, कई ऐसे वर्णन आते हैं शास्त्रों में, जैसे शिव जी का धनुष जो तोड़ेगा, याद आ गया ना, सीता स्वयंवर। या एक और प्रसिद्ध आपको प्रसंग याद दिलाऊं, जो मछली की आंख का भेदन करेगा, याद आ गया ना आपको, द्रौपदी स्वयंवर। तो ये परंपरा रही है। तो राजा नग्नजीत ने शर्त रखी, जो 7 बैलों को नाथेगा उसके साथ में राजकुमारी का विवाह करूंगा। किसी ने भगवान को बताया, बोले कई राजा राजकुमार गए पर कोई सफल नहीं हुआ। किसी की आंख फूटी, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, और 2-4 कमजोर तो भगवान को प्यारे हो गए, सफल कोई नहीं हुआ। क्योंकि 7 बैल एक साथ एक कक्ष में, इसको नाथे तो वो सिंह घुमाए, उसको पकड़े तो ये सिंह घुमाए, बड़ा मुश्किल है। तो भगवान को ऐसा बताया, ऐसी शर्त रखी, और कई राजा राजकुमार गए पर सफल नहीं हुए। भगवान के मुंह से निकल गया, जो राजा राजकुमार गए थे वो सब मूर्ख थे। तो किसी ने कहा, आप मूर्ख क्यों कह रहे हैं, ये तो परंपरा है, जाते। महाराज जनक ने किया था धनुष यज्ञ, तो कितने राजा राजकुमार गए थे, ये तो परंपरा है, जाते। द्रौपदी स्वयंवर में भी सब लोग गए थे, जाते, परंपरा है। सफल होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन जाना तो परंपरा है। भगवान ने कहा ना, जो गए हैं वो महामूर्ख है। कैसे महामूर्ख है? बोले राजा नग्नजीत ने शर्त क्या रखी, सोचो क्या शर्त रखी, 7 बैलों को नाथने की शर्त रखी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि राजा को अपनी बेटी के लिए ऐसा वर चाहिए जो गाय बैल वाला हो। समझ में आती कि नहीं इतनी सी बात? बहुत सीधी बात है तो। अरे भाई, शर्त रखने का मतलब क्या है कि हमको इस तरह का जो है वो कन्या के लिए वर चाहिए। कैटेगरी बनाई जाती कि भाई ऐसा हमको चाहिए दूल्हा। तो राजा नग्नजीत ने शर्त रखी, इसका मतलब यह कि उनको चाहिए गाय बैल वाला ग्वाला। अभी राजा राजकुमार मूर्ख है कि नहीं है? इनको हाथी घोड़ों से काम पड़ता है, गाय बैलों से काम थोड़ी पड़ता है इनको। ये कभी गए गाय बैलों के बीच में? तो है मूर्ख कि नहीं है? राजा नग्नजीत तो अपनी बेटी का विवाह किसी ग्वाले से करना चाहते हैं, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्वाला कौन? मैं। भगवान ने कहा ये तो मेरे लिए है। भगवान गए, 7 बैलों को एक साथ नाथा, सत्या के साथ विवाह किया, एक पटरानी और। एक बार भगवान अपने परिवार में कहीं गए, वहां उन्हें भद्रा मिली। भद्रा ने विवाह का अनुरोध किया, भगवान ने उसको स्वीकार किया और विवाह कर लिया। एक पटरानी भद्रा है। मध्य प्रदेश के एक राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान लक्ष्मणा का हरण करके लाए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। एक पटरानी है लक्ष्मणा। कितनी हो गई? 7 हो गई ना। गिनती आप कर लेना है, क्योंकि यहां लंबी चौड़ी संख्या का मामला है। एक आध छूट जाएगी तो बाद में ढूंढते रह जाएंगे, मिलने वाली नहीं है। 7 आज हो गई, एक कल हो गई थी, है? दोनों मिला के 7 हुई, 8 हो गई ना। ये 8 पटरानियों की कथा मैंने पूरी कर दी है। अब आ जाइए 16,100 की भी जल्दी कर देते हैं। आप चिंता मत करना, बहुत 2 मिनट में 16,108 की भी हो जाएगी। 16,100 की, 8 की तो हो गई, 16,100 की भी बात हम जल्दी कर लेंगे। भगवान कृष्ण के समय में एक भौमासुर नाम का दैत्य हुआ। इस भौमासुर ने एक संकल्प लिया
कि मैं 1,00,000 युवतियों से एक साथ शादी करूंगा। हालांकि ऐसा उसने क्यों संकल्प लिया, इसका कहीं कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, और ऐसे संकल्प का कोई औचित्य भी नजर मुझे तो नहीं आता है। 1,00,000 होगी इकट्ठी तब शादी करूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा, एक साथ करूंगा 1,00,000 से। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? सनक कहो, मूर्खता कहो, या हो सकता है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चक्कर कहो। जो भी है, खैर उसने 1,00,000, अब 1,00,000 संख्या छोटी मोटी संख्या नहीं है, आप समझ सकते। अब वो राक्षस क्या करता था, प्रतिदिन 100, 50, 150, 200 का अपहरण करता था। इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। सोचो आप, एक दिन है, उसमें कितना अपहरण करेगा वो? ये तो मैं बड़ी संख्या बता रहा हूं, 100, 200, इतना भी नहीं कर पाएगा वो। मान लो अगर इतनी भी करे रोज अपहरण, तो भी 1,00,000 के लिए वर्षों का समय चाहिए। आप गणित हिसाब लगा लेना। तो वो क्या करता था, रोज अपहरण करके लाता था और जेल में बंद कर देता था। करता कुछ नहीं था, ज्यादा से ज्यादा एक रजिस्टर रखा होगा, रोज की संख्या जोड़ करके मेंटेन करता होगा, आज की मिला के हुई इतनी। अब जिसको संख्या ही जोड़नी तो वही करेगा, और नहीं तो क्या करेगा। कहते हैं 16,100 का अपहरण उसने किया, और उसी समय भगवान कृष्ण ने भौमासुर पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, भौमासुर को मार दिया। अब भौमासुर की जेल में जो 16,100 बंदी थीं युवतियां, उनको भगवान ने जेल से छुड़ाया, कारागार से मुक्त किया, और उन 16,100 को अपनाया, उनके साथ विवाह किया। तो ये 16,100 और वो 8, लीजिए मैंने सब कथा पूरी कर दी। हाँ, पहले आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या है, कैसे करेंगे, आज समय भी कम है और इतनी कथाएं कब तक सुनाएंगे। मैंने जो है वो कम समय में आपको सारी कथाएं सुना दी। ये 16,108 की कथा। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 16,100 के विवाह अलग अलग नहीं हुए, एक साथ सामूहिक हुए। अगर अलग अलग विवाह होते ना, अब कम से कम हमारी तो बड़ी मुसीबत बढ़ जाती। हमारी मुसीबत इसलिए कह रहा हूं मैं कि एक विवाह की कथा सुनाने में अगर 1 मिनट भी लगे, तो 16,100 विवाह की कथा सुनाने में कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से 7 दिन की एक अलग भागवत बन जाएगी, शादी भागवत। इसलिए मैंने कहा हमारे लिए अच्छा है कि ये सब सामूहिक हो गए, तो 2 मिनट में कथा पूरी हो गई। तो ये भगवान का सामूहिक विवाह हुआ। हालांकि आज के दौर में भी अगर आप देखें तो सामूहिक विवाह की बड़ी परंपरा चल पड़ी है। हर जगह, हर समाज में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में सामूहिक विवाह का दौर चल रहा है। आप लोगों ने भी देखे होंगे सामूहिक विवाह, हैं? देखे नहीं तो कम से कम सुने तो जरूर होंगी। पर मैं आपको एक बात बता दूं, असल में क्या है, शब्द वही है, इसलिए भ्रम हो सकता है, इसलिए मैं खुलासा कर रहा हूं कि आपने जो सामूहिक विवाह देखे या सुने वो अलग है, भगवान का ये सामूहिक विवाह थोड़ा अलग है, अंतर है। अंतर क्या है? देखिए, आपने जितने सामूहिक विवाह देखे होंगे उसमें क्या देखा होगा आपने, जैसे 40 दूल्हा 40 दुल्हन, ऐसे ही होता ना, 70 दूल्हा 70 दुल्हन, 115 दूल्हा 115 दुल्हन, जो भी मतलब आंकड़ा हो, ऐसे होते ना सामूहिक विवाह। लेकिन यह सामूहिक विवाह कैसा है, इसमें दूल्हा है एक और दुल्हने हैं 16,100। ऐसा सामूहिक विवाह शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। बताइए मुझे, है अलग ढंग का कि नहीं? एक दूल्हा है, 16,100 दुल्हने हैं। अब 16,100 दुल्हनों ने
एक दूल्हे के 7 फेरे कैसे लिए होंगे। मैं तो जब जब सोचता हूं मेरी खोपड़ी चकराती है। वैसे इस मामले में पंडित जी ज्यादा जानेंगे, ये शादियां करवाते ही होंगे, करवाते ना महाराज। हाँ, इनको ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव हो। अपनी बुद्धि से यह सोचता हूं कि अगर हर दुल्हन के साथ अलग अलग फेरे लेंगे भगवान, मान लो, तो एक दुल्हन के साथ कितने फेरे? 7। तो 16,100 के साथ कितने फेरे हुए? सोचो जरा। इतने चक्कर लगाते 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 ये दूल्हे तो चक्कर राम हो जाएंगे। और अगर ये कहा जाए कि नहीं नहीं अलग अलग नहीं, सब एक साथ फेरे लिए होंगे, तो अगर एक साथ फेरे लिए तो मन में फिर सवाल उठता है कि वो विवाह मंडप कितना बड़ा होगा। इस मंडप में तो 16,000 घुस भी नहीं सकते, समझो आप जरा। और फेरे लेना है मतलब चक्कर लगाना है, तो वो मंडप कितना बड़ा बना होगा, बेदी कितनी बड़ी होगी, कैसे फेरे लिए। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जब जब सोचता हूं मेरी बुद्धि काम नहीं करती। और मैं तो एक बात और कहा करता हूं, फेरे लिए भी थे कि बिन फेरे हम तेरे वाला मामला हुआ। क्योंकि भागवत में भी ऐसा वर्णन नहीं कि भगवान ने फेरे लिए, बस इतना वर्णन है कि उन 16,100 ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने उनको अपना लिया। ज्यादा सोचने की आपको भी जरूरत नहीं है, काहे को दिमाग खपाते हो। भगवान ने 16,100 को अपनाया और उनके साथ विवाह किया। ये 16,100 और वो 8 की कथा में आपको सुना चुका हूं। ये 16,108 विवाह भगवान की हुई। मैं कथा को अति संक्षेप में इसलिए रख रहा हूं ताकि कथा के साथ साथ कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करें। गंभीरता से हम कुछ बातों पर चिंतन मनन करें। अभी मैंने 8 पटरानियों की कथा आपको सुनाई है, संक्षिप्त में सुनाई है पर मैंने आपको सुनाई है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका नाम कृष्ण के साथ हमेशा लिया जाता है, जिनके मंदिर कृष्ण के साथ मूर्तियां विराजित होती हैं, जिनका कैलेंडरों में चित्र छपता है, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो है श्री राधिका जी। उनका इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा कृष्ण के साथ करना परम आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ऐसा सोच सकता हूं, ये मेरी अपनी बुद्धि है, कि 8 पटरानियां तो है ही, लेकिन श्री राधिका जी को छोड़ा नहीं जा सकता है। उनका तो एक अति विशिष्ट स्थान है, लेकिन चूंकि 2 श्रेणियां हैं, रानियां और पटरानियां, तीसरी कोई श्रेणी नहीं है, इसलिए 8 के साथ प्लस 1 राधिका जी को भी हम जोड़ सकते हैं। अब एक सवाल मन में पैदा होता है, मैं उस सवाल की तरफ आपको ले जाऊंगा। छोटी सी बात मैं करूंगा जिसको शायद कई बार लोगों ने समाज में इस तरह की बात सोची है। एक प्रश्न खड़ा होता है कृष्ण के चरित्र को लेकर के, एक सवाल जो है मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जब हम भागवत की कथा में सुनते हैं भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, ये कल सवाल मेरे बीच में आया भी था मेरे सामने, और इसलिए मैं इसको थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूंगा। भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो एक सवाल पैदा होता, आज की नई पीढ़ी का नौजवान एक सवाल खड़ा करता है कि भगवान अगर ऐसा करते हैं तो हम भी भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए अगर हम भी किसी का हरण करके ले आए
तो इसमें क्या बुराई है? क्या विचार है आपका? भगवान ने भी तो किया ना ये काम। तो भगवान ने अगर किया है तो हम भगवान के ही काम को अगर कर लें, आपकी क्या सोचे, ये ठीक है कि गलत है? है? गलत है। और भगवान ने किया वो सही। मतलब भगवान को लाइसेंस दे दिया आपने, छूट है, वो भगवान है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। आज की नई पीढ़ी को यही सवाल सबसे ज्यादा चुभता है कि एक ही काम आप किसी के लिए कहते हो गलत है और किसी के लिए कहते हो ये सही है। ये नहीं होना चाहिए। सिद्धांत सबके लिए बराबर होता है। अगर कोई काम गलत है तो सबके लिए है, सही है तो वो सबके लिए सही है। अब ये भगवान का जो विवाह का ये जो है अपहरण वाला मामला, ये कई लोगों को खटकता है। आइए थोड़ा सा मैं इसको लेकर के कुछ बात आपके सामने रखूंगा। बहुत ध्यान से मेरी बात आप समझेंगे तो पूरी बात समझ पाएंगे। देखिए, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ठीक है? तो परमात्मा की सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो सब परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है। अब दुनिया के अंदर आदिकाल से अगर देखा जाए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आदिकाल से अगर देखा जाए तो दुनिया में 3 तरह के लोग माने गए। कितने तरह के? 3 तरह के। ये 3 तरह कौन कौन है? एक, जिनको कहा गया मानव, मनुष्य। एक जिनको कहा गया दानव, राक्षस जो भी कह लें। और एक है देवता। देवता, दानव और मानव, ये 3 श्रेणियां मानी गई है। आज भी अगर देखा जाए तो यही 3 श्रेणियां हैं। बाकी के जो जात पात है ये तो बाद में हम लोगों ने अपनी सुविधा व्यवस्था के लिए कायम किए हैं। आज भी 3 ही तरह के लोग हैं। कुछ देवता हैं, कुछ मनुष्य हैं, कुछ दानव भी हैं। अब जहां दानव शब्द आता है, राक्षस शब्द आता है, तो लोग ऐसा सोचते हैं राक्षस तो वो होगा जिसके सिंग होंगे। हमने फोटो में वही देखा है तो हमको वही समझ में आता है, जिसकी जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो दाढ़ी और बड़ा विकराल शरीर होगा, वो राक्षस होगा। ऐसा नहीं है। राक्षस का मतलब जो तामसी आचरण करता है, जो तमोगुणी आचरण करता है, वो राक्षस, वो दानव है। तो दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, देव, दानव और मानव। भगवान सबके लिए है, ठीक है ना? भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान के लिए देवता भी वही, दानव भी, मानव भी, सब भगवान की संतान है। अब 3 तरह के दुनिया में लोग हैं। और भगवान के विवाह कितने हुए? प्रमुख 8 तो पटरानियां हैं, प्लस एक मैंने कहा राधिका जी को छोड़ा नहीं जा सकता, मिलाकर हो गई 9। ठीक है? दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, भगवान के विवाह 9 हैं। बराबर बांटिए, बंटवारा करिए। कितना बंटवारा होगा? 3-3 का बंटवारा होगा, ठीक है ना? अब देखिए आप, ये जो 3 श्रेणियां हैं, दानव, मानव और देव की, अब हम बात कर रहे हैं विवाह की। तीनों की विवाह पद्धतियां अलग अलग हैं। वैसे तो आज तो ये हो गया है कि आप हर 10-20 किलोमीटर पर जाएंगे तो कुछ न कुछ विवाह के रीति रिवाज थोड़े थोड़े अलग आपको मिल जाएंगे। हर जगह बड़ी भिन्नता आपको मिलेगी। लेकिन मैं मोटे तौर पर सृष्टि की बात कर रहा हूं। दुनिया में अगर 3 तरह के लोग हैं तो विवाह की 3 ही पद्धतियां हैं। ये 3 पद्धतियां कौन सी हैं? एक देवता की है, एक दानव की है और एक मानव की है। ये 3 पद्धतियां कौन सी हैं? ध्यान से सुनिए। देवताओं की पद्धति है वर्ण की। ध्यान से सुन लीजिए, देवताओं की पद्धति है वर्ण की।
मनुष्यों की पद्धति है परण की और असुरों की पद्धति है हरण की। ये तीन पद्धतियां होती हैं विवाह की, एक हरण, एक वर्ण और एक परण। अच्छा, हरण शब्द तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये वर्ण और परण का अंतर मैं आपको बता दूं। वर्ण इसको कहते हैं जहां एक दूसरे का वर्ण कर लेना यानी चुन लेना, उसको कहते हैं वर्ण। ठीक है। और परण किसको कहते हैं? जिसमें परिवार की सहमति हो, जिसमें परिवार की सहभागिता हो, जहां पूरा कुटुंब परिवार एकजुट होकर के जिस विवाह को संपन्न करे, उसको कहते हैं परण। ये तीन पद्धतियां हैं। अब एक बहुत खास बात आप समझिए, भगवान ने तीन ही हरण किए, तीन ही भगवान ने वर्ण किए और तीन ही भगवान ने परण किए। ये बहुत बड़ी गणित है, इसको जरा आप समझिए। ना कम है ना ज्यादा है, बहुत हिसाब किताब बराबर का है। हम लोग रुक्मणी हरण की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पूरी कथाएं सुनिए, भगवान ने तीन हरण किए। एक रुक्मणी हरण, अभी बाकी कथाएं मैंने सुनाई, याद होगा। उज्जैन के राजा विंद और अनविंद की बहन मित्र वृंदा थी, जिसका स्वयंवर से भगवान ने हरण किया। और तीसरी लक्ष्मणा, मध्य प्रदेश के एक राजा की कन्या थी, जिसका भगवान ने हरण किया। तो भगवान ने तीन हरण किए, न दो है न चार है, बराबर तीन है। तीन ही भगवान ने वर्ण किए। ये तीन वर्ण कौन से? वो भी आप देख लीजिए। एक भद्रा, मैंने आपसे कहा था, कथा सुनाई थी मैंने, इसलिए बहुत ध्यान से अगर आपने सुनी हो तो। भद्रा मिली, भद्रा ने विवाह का अनुरोध किया, भगवान ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, ये विवाह हो गया। इसको हम एक दूसरे की जो वर्ण की पद्धति है उसी पद्धति से ये विवाह माना जा सकता है। तो एक तो है वर्ण भद्रा का, एक है कालिंदी का, जो तपस्या कर रही थी, भगवान ने उसको अपना लिया, ये वर्ण है। और तीसरा वर्ण है राधिका जी का, भगवान ने राधिका जी का वर्ण कर लिया। ये तीन ही वर्ण है और तीन ही भगवान ने परण, जिसमें परिवार जुड़े। एक जामवंती, जिसमें जामवंत जी स्वयं चल करके शादी का अनुरोध करते हैं। एक सत्यभामा, जिसमें सत्राजीत स्वयं चल करके भगवान का विवाह करवाता है और अनुरोध करता है। और तीसरी एक और जो मैंने कहा था, राजा नग्नजीत की कन्या सत्या शर्त पूरी करी, फिर विवाह विधिवत हुआ। ये तीन परण है, तीन वर्ण है और तीन ही हरण है। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सब समान है, मेरे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। न देव न दानव न मानव, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। इसलिए भगवान ने सबकी पद्धति का सम्मान किया और सबकी पद्धति को बराबर अपनाया। इसलिए तीन हरण, तीन वर्ण और तीन पर्ण भगवान ने किए। अब जो नवयुवक ये कहते हैं, अब थोड़ा समझिए आप मेरी बात, जो नवयुवक ये कहते हैं कि भगवान ने हरण किया हम भी करें, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं और उस एक बात में सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि हरण की पद्धति किसकी पद्धति है? क्या विचार है? किसकी पद्धति है? आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी पद्धति है, दानव पद्धति है। अब आप अपने आप को क्या समझे हो ये आप जानो। अगर आप अपने आप को उसी श्रेणी का मानते हो, करो हरण, फिर उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को इंसान मानते हो, मनुष्य मानते हो, तो फिर मनुष्य की पद्धति ही आपको अपनानी चाहिए। आप क्या हैं वो जरा देखो। भगवान के लिए सब बराबर है और सब भगवान के अंदर समाहित है, इसलिए भगवान ने सबकी पद्धति का पालन किया। लेकिन हम सब नहीं है, हम कोई एक है।
तो चुनो आप कौन है। आप देवता हो कि दानव हो कि मानव हो, आप कौन हो। और अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्य की पद्धति कौन सी है, पर्ण की, जिसमें परिवार की सहमति हो, जिसमें समाज एकजुट हो, जिसमें दोनों पक्ष, दोनों कुटुंब, दोनों समुदाय प्रसन्नता से संपन्न कराए, वो मनुष्य की पद्धति है। अगर आप अपने आप को मनुष्य मानते हो तो आपको ये पद्धति अपनानी चाहिए, और अगर आप अपने आप को राक्षस मानते हो तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आप पहले से अगर अपनों को ये मान बैठे हो तो उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। उसके लिए कथा सुनाने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। रावण पंडित था, तिलक लगाता था, मंदिर भी जाता था, तो क्या सुधर थोड़ी जाएगा वो। मान बैठा राक्षस तो फिर वो तो राक्षस ही रहेगा। अब आप अपने आप को क्या मानते हैं ये आप समझ लीजिए। अब एक चीज और मन में आ रही, वो भी मैं आपको बता दूं। भगवान ने देवताओं की पद्धति से वर्ण किए, मनुष्य की पद्धति से पर्ण भी किए, और राक्षसी पद्धति से हरण भी किए, सब किया। लेकिन भगवान की अपनी कोई पद्धति है कि नहीं है? ये तो देवता, दानव और मानव की बात कर रहा हूं मैं। भगवान की अपनी पद्धति क्या है, मैं बता दूं भगवान की अपनी पद्धति क्या है। देखिए, देवताओं की पद्धति है वर्ण की, मनुष्य की पद्धति है पर्ण की, असुरों की पद्धति है हरण की, और भगवान की अपनी स्वयं की पद्धति है शरण की। जो शरण में आ जाता है भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है, भगवान उसको अपना लेते हैं। 16,100 जो विवाह हैं वो शरण की पद्धति के। ध्यान से आप समझ लीजिए, जो शरणागत हो गया, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान उसको कभी ठुकराते नहीं है। ये शरण की पद्धति है। तो भगवान के लिए चाहे शरण हो, चाहे हरण हो, चाहे वरण हो, चाहे परण हो, लेकिन ये सब मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य की पद्धति के ऊपर चलना चाहिए। भगवान के लिए सर्वस्व है, सब कुछ उनके अंदर समाहित है, और इसीलिए भगवान ने इन सभी पद्धतियों को अपनाया है। तो भगवान के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। बड़ा अद्भुत भगवान का जीवन चरित्र है। और जैसा कि मैं अभी प्रारंभ में कह रहा था, 2 श्रेणियां हैं, पटरानियों की और रानियों की बात में कर रहा था। है सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ, पर आप भी जवाब दे सकते हैं। सवाल यह है कि पति परमेश्वर होता है या परमेश्वर पति होता है? एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। पति परमेश्वर होता है या परमेश्वर पति होता है? परमेश्वर पति होता है, मतलब आपका पत्ता तो कटा, गए आप। सोच लीजिए और अच्छी तरीके से, इनसे भी तो क्या विचार है? पति परमेश्वर होता है कि परमेश्वर पति होता है? हैं? पति परमेश्वर होता है। ओ, इसीलिए ये परमेश्वर अपने आप को मान बैठे हैं। बड़ी मुश्किल है। खैर, मैं माताओं को ज्यादा उलझन में नहीं रखूंगा। मैं आपको बहुत सीधे सरल बात आपको बता दूं। दरअसल ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और ये केवल बातें नहीं है, बल्कि नारी जीवन की 2 साधना है। नारी के कल्याण की 2 साधना है। मैंने अभी तक बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन अलग से स्त्रियों के लिए मैंने कुछ भी अभी तक नहीं कहा 8 दिनों में। इसलिए छोटी सी बात अब मैं माताओं से कह रहा हूं। नारी के कल्याण की 2 साधना है। एक, पति को परमेश्वर मानना,
ये भी एक साधना है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। दूसरी साधना परमेश्वर को पति मानना, ये भी एक साधना है। और दोनों ही तरह से नारी का कल्याण होता रहा है, इतिहास इस बात का साक्षी है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, पति को परमेश्वर मानना, अनेक ऐसी सती नारियां हुई हैं जिन्होंने पति परमेश्वर माना और उनका कल्याण हुआ। जैसे एक प्रमुख नाम में लूं आपको, अनुसुईया, ठीक है ना, यह नाम बहुत प्रसिद्ध है, हर माता अच्छी तरह जानती। मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, नाम भर से ही आप पूरी बात को समझ जाएंगे। अनुसुईया ने पति को परमेश्वर माना और स्वयं परमात्मा उनके यहां आए, ठीक है, यह एक है। दूसरी पद्धति परमेश्वर को पति मानना, यह भी एक साधना है, इसमें भी नारी का कल्याण होता है। कई नारियों ने यह साधना करी है। एक नाम में इसमें भी आपको बता दूं, मीरा का। मीरा ने परमेश्वर को पति माना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। समझ में आ गई ना, मीरा का भी कल्याण हुआ, मीरा के ऊपर भी भगवत कृपा हुई। तो ये दोनों साधनाएं बिल्कुल सही हैं। आप चाहे ये करें चाहे वो करें, दोनों में से कोई भी साधना कर सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा वो भी बता दूं मैं आपको। अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। पति को परमेश्वर मानना, ध्यान से देखेंगे, इसमें पति शब्द पहले है, परमेश्वर शब्द बाद में है। अब पति शब्द पहले है तो पति का जो संबंध है वो है तन का संबंध, देह का संबंध। तो पति को परमेश्वर मानने की साधना तन की साधना है। समझ में आ गई ना, यह साधना तन की साधना है। अब दूसरी, परमेश्वर को पति मानना, उसमें परमेश्वर शब्द पहले है, पति शब्द पीछे बाद में है। और परमेश्वर से हमारा संबंध मन का, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो परमेश्वर को पति मानने की जो साधना है वो साधना मन की साधना है। ये दोनों में अंतर है। एक साधना तन से करने की है, एक साधना मन से करने की है। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तन की साधना करना चाहें तो तन की करें, मन की साधना करना चाहें तो मन की साधना करें। अब अक्सर माताओं के मन में एक विचार आता है, जब साधना की बात सुनती हैं तो थोड़ा उनके मन में एक सवाल आता है कि सरल क्या है, इजी गोइंग, मतलब आसानी से कर ले, तो सरल क्या है। दोनों, अब साधना शब्द से थोड़ा ऐसा दिमाग में आता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो इस सरल क्या है ऐसा पूछते हैं। मैं बता दूं आपको, मेरी दृष्टि में दोनों सरल है। फिर भी आपको क्या सरल लगता है आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी थोड़ी बात, 2 मिनट की बात करूंगा क्योंकि समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। पति को परमेश्वर मानना यानी तन की साधना, देख लीजिए उसमें क्या होता है, क्या करना है, बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। पति का संबंध तन से है, यह साधना किससे करी जाएगी, तन से करी जाएगी। अब इसमें करना क्या है, सिर्फ आपको एक बात करनी है, आप अपने तन से ऐसे आचरण करें, क्योंकि ये तन की साधना है, तो तन के आचरण ऐसे होने चाहिए जिससे कि आपके पति को प्रसन्नता मिले, उन्हें सुकून मिले, उन्हें खुशी मिले, उन्हें संतुष्टि मिले। बस यही करना है, कोई अलग से जप तप नहीं करना है, कोई माला वाला नहीं फेरनी है। बहुत सीधी बात है। यानी और सरल में कहूं तो आपको केवल इतना सा करना है कि आपके पति को नाश्ते में क्या पसंद है, भोजन में क्या पसंद है,
कैसे कपड़े पसंद है, कैसा रहना पसंद है। अब हर महिला ये अच्छी तरह जान जाती है। इसके लिए कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, इसके लिए कोई अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। विवाह के बाद हर नारी बड़ी आसानी से समझ जाती है कि मेरे पति क्या मुझसे चाहते हैं, कैसा रहना वो चाहते हैं, कैसे बोलना उनको पसंद है, कैसे उठना बैठना, ये हर चीज को बारीकी से हर महिला समझती है। बस वही करना है, अलग से कुछ नहीं करना है सरल कि नहीं है? बहुत सरल है। हर महिला जानती है कैसे करना चाहिए जिससे पति खुश हो, पति प्रसन्न हो, वही करना है और वही साधना है। बहुत सरल है ये, लेकिन अभी आपको जितना सरल लग रहा है ना, इतना सरल है नहीं। इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं, वो भी मैं बता दूं आपको। आपको बाद में लगे कि वो आपने जो समस्या थी वो तो बताई नहीं, तो मैं बता देता हूं इसमें समस्या क्या है। देखिए समस्या क्या है। मान लीजिए आपके पति बाजार से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं, दिन भर काम के लिए तो जाता है पति, लौट रहा है, वहां उसका किसी से झगड़ा हो गया है, ऑफिस में बाजार में किसी से उसका झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा हुआ था, वाद विवाद हुआ था, और अब उसके वो घर पर आया है, तो वहां का सारा गुस्सा कहां पर निकलेगा? सब समझती है महिलाएं, निकलेगा ना, वो सारा वहां का गुस्सा पत्नी के ऊपर निकलेगा। निकलेगा, बहुत स्वाभाविक बात बता रहा हूं मैं आपको। अब जब वो पतिदेव गुस्सा कर रहे हैं, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो करना था वो बराबर किया, कोई काम आपने छोड़ा नहीं है, भोजन भी बढ़िया बनाया, पर अकारण अगर पति आप पर क्रोध करे, बिना किसी कारण के, बिना आपकी गलती के अगर पति आपके ऊपर क्रोध करे, क्या उस समय पति परमेश्वर नजर आएगा? बस समस्या यहीं पर है। उस समय अगर पति परमेश्वर नजर आए तो फिर तो हो गई साधना, यूं समझ लीजिए, कुछ नहीं करना अलग से। या एक और उदाहरण दे दूं मैं, जैसे अक्सर ऐसा होता है घर में, मान लीजिए कोई सामान लाए, तो अब चूंकि नया सामान आया है, नई चीज आई है, तो कभी कभी तो पति पत्नी पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे, पर कभी कभी नहीं, वो सामान आ गया मान लो, अब पत्नी कहेगी कि इसको यहां रखेंगे तो ज्यादा मेरे लिए सुविधा होगी। जैसे मान लो एक टीवी खरीदा, तो पत्नी कहेगी कि यहां लगा दो तो मैं भी किचन में से आते जाते देख लूं। पति कहेगा कि नहीं, इसको मैं वहां लगाऊंगा। तो कभी कभी इस मामले में तकरार बढ़ जाती है। अब आदमी कहता है कि खरीद के तो मैं लाया हूं, मैं कमाता हूं, मेरी इच्छा होगी जहां लगाऊंगा। पत्नी कहती घर मुझे चलाना है, तो जहां सुविधा होगी वहां इसको रखेंगे। तकरार बढ़ जाती कभी कभी, बहुत सामान्य बात है, पर कभी कभी तकरार बढ़ जाती है। जब तकरार बढ़ जाती है, और यह तकरार सही मायने में अहम की तकरार है, मेरी चलनी चाहिए घर में कि मेरी चलनी चाहिए, मैं जो कहूं वो होना चाहिए, तो कि मैं जो कहूं वो होना चाहिए। जब ऐसी तकरार होती है, मैं की तकरार होती है कि मेरा घर में वजूद है, मेरी चलनी चाहिए, क्या उस समय पति परमेश्वर नजर आता है? उस समय तो गुस्सा आएगा और कहेंगे संभालो तुम्हारा घर, मैं चली मायके, भाड़ में जाए तुम्हारा घर। जब मेरी एक नहीं सुनते तो काहे को, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये अड़चन है और कोई अड़चन नहीं इस साधना में। चलिए अब दूसरी साधना बता दूं मैं आपको, क्योंकि समय कम है, बहुत कम शब्दों में बात बता रहा हूं। दूसरी साधना है परमेश्वर को पति मानने की। ये और सरल है। इसमें सरलता क्या है? क्योंकि ये साधना है मन की साधना। ध्यान से समझ लो, मन की साधना का मतलब क्या है? देखिए, अगर तन है
तो मिलन भी है, बिछोह भी है ना। लेकिन मन की साधना में न तो मिलन न बिछोह, ये कोई समस्या नहीं है। तन में तो अहंकार होता है, अकड़, मेरी चलनी चाहिए मेरी, लेकिन मन की उसमें कोई अहंकार भी टकराने वाला नहीं है। मेरी तेरी वाली समस्या इसमें नहीं है। तो मन की साधना बहुत सरल है, लेकिन वो भी इतनी सरल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। उसमें भी अड़चन आती है। मैं बता दूं अड़चन कहां आती है मन की साधना में। देखिए, आपने मन में परमात्मा को अपना पति माना, ठीक है, बढ़िया बात है, साधना कर सकते हैं, हर नारी कर सकती हो। मैंने मीरा नाम लिया इसका मतलब यह मत समझना, क्योंकि हमारी कुछ लोगों की धारणाएं बन जाती हैं कि हम तो, हमारे तो पति हैं ना, हमारे तो, वो तो मीरा के भी पति थे। इसलिए आप इस साधना को ऐसा मत कैटेगरी में डालें कि ये उसके लिए है कि उसके लिए। सब नारियों के लिए साधना है, परमेश्वर को पति मानना। अब इसमें क्या है, मन में आपके जितनी चिंता आपको देहिक तन की होती है, थोड़ा सा बात को समझिए। आपके पति बाजार जा रहे हैं, गाड़ी लेकर के गए हैं, और आपको किसी ने बता दिया इस गाड़ी का तो ब्रेक फेल था, तो आपको कितनी चिंता होगी अपने पति की। ऐसी चिंता सदैव परमेश्वर की मन में रखना। पति को परमेश्वर को पति मानने का मतलब क्या है कि मन में परमेश्वर के लिए उतना ही चिंता, उतना ही ध्यान रखना है जितना कि तन से पति का रखते। लेकिन इसमें खास बात क्या है, आप साधना मन की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तन आपका है कि नहीं है? है। और अगर तन है तो तन के सारे रिश्ते भी रहेंगे। पति, सास, ससुर, बेटा, जो भी है, सारे रिश्ते आपके रहेंगे। और जब तन के रिश्ते हैं तो उनका दायित्व भी आपको निभाना है। यानी अगर आपके तन से पति हैं तो उनका दायित्व भी आपको निभाना है। उनको कब चाय देनी है, उनको टिफिन बनाकर देना है, उनके लिए ये करना है, उनके कपड़े प्रेस करके रखना है। तन के सारे कर्तव्य आपको निभाने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप मन की साधना के लिए चल पड़े, बोले मेरे तो मन में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और पतिदेव शाम को ऑफिस से थका मांदा आए और आकर कहे चाय बना दो, थका हुआ हूं, और आप कह दें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, बना लो, अपने को बनानी हो तो आप पी लो, मेरे को कुछ नहीं करना है। ये साधना नहीं है, समझ गए ना। अपने कर्तव्य से मुख मोड़ना साधना नहीं हो सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन की साधना करना, वो है मन की साधना। आपके कर्तव्य बराबर रहेंगे आपके साथ, उनको निभाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साधना की थोड़ी थोड़ी बात आपको बताई है। तन की साधना, मन की साधना। कोई भी साधना करेंगे नारी का कल्याण होगा। अब ये साधना की बात मैंने क्यों करी है, थोड़ा सा मैं उस पर आ जाता हूं और उसके बाद हम कथा में आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने 16,100 जो विवाह किए, ध्यान समझ लेना, वो है परमेश्वर को पति मानने की साधना। और 8 पटरानियों की जो कथा है वो है पति को परमेश्वर मानने की साधना। एक तन की साधना, एक मन की साधना। और उसका प्रमाण मैं आपको दे दूं, ये इनकी साधना मन की, इसका प्रमाण देखिए आप। 16,100 के साथ भगवान ने विवाह किया, ठीक है ना। लेकिन इन 16,100 में एक का भी कहीं नाम नहीं आता। माना कि सबके नाम देना संभव नहीं है, लेकिन 2-4 के तो नाम दिए जा सकते थे ना। उषा, विमला, ललिता जैसी 16,000, ऐसे 2-3 नाम दे करके आगे जोड़ देते। लेकिन मजे की बात है कि एक का भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाम और रूप का संबंध तन से है, और इनकी साधना तन की साधना
नहीं है, इनकी साधना मन की साधना है। और जहां मन की साधना हो, जहां मन का संबंध हो, वहां संख्या से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए 16,000 तो क्या, मैं कहता हूं 16 लाख भी अगर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कृष्ण के जीवन में, क्योंकि उनका संबंध तन का नहीं है, बल्कि उनका संबंध मन का है। अब समझ में आ गई ना आपकी? क्योंकि ये बड़ी संख्या को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल पैदा होता है। इसलिए मैंने ये स्पष्ट किया कि ये साधना तन की साधना नहीं है, बल्कि ये साधना मन की साधना है। 8 पटरानियों की साधना तन की है, उनके सबके नाम है। मैंने आपको नाम बताए थे, सबकी विवाह की कथाओं में नाम बताए थे। तो नाम जहां है वहां पर तन का संबंध है, लेकिन यहां तन का नहीं है, यहां मन का संबंध है। तो ये भगवान कृष्ण के विवाहों का बड़ा अद्भुत वर्णन है और बड़ी साधनाओं की बातें इसमें है। समय के अनुसार मैंने संक्षिप्त चर्चा आपके सामने रखने की कोशिश करी, क्योंकि आज कथा के पूर्व में एक घोषणा, आश्रम में पढ़े, साथ रहे, साथ खेले, लेकिन गुरुकुल से निकलने के बाद दोनों का जीवन अलग अलग। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, सुदामा गरीब ब्राह्मण रह गए। हालांकि दोनों एक दूसरे को सतत याद करते हैं। भगवान भी सुदामा को याद करते हैं, सुदामा भी भगवान को याद करते हैं। तो पत्नी ने एक बार सोचा कि इनको अगर इनके मित्र के पास भेज दे और बंद कर देंगे कम से कम। तो एक बार अच्छा मौका देखकर पत्नी ने कहा सुदामा जी से कि ना, आपको आपके मित्र की याद आती कि नहीं आती? काम पर लग जाएगी, रात गई बात गई कहते हैं ना। अब सुदामा जी सो गए। सवेरे जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली, अभी बिस्तर से उठे भी नहीं, आंख खुली तो सामने पत्नी खड़ी थी। तो सुदामा जी चौंक गए, बोली क्या बात है, तू क्यों खड़ी है? बोले मैं राह देख रही हूं, आप कब जागे और कब आप जाएं। सुदामा जी ने कहा ये भूलने वाली देवी नहीं है, अब क्या करें, अब जाना नहीं चाहते और जाना भी है। तो सुदामा जी ने कहा स्नान कर लूं? बोले हाँ तैयार, मैंने पानी वानी सब रख दिया है, जो भी उनके घर में होगा छोटा मोटा स्नान। कोई बाथरूम कहना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, उनकी झोपड़ी में बाथरूम क्या होगा, लेकिन हाँ नहाने की जो जगह होगी। सुदामा जी ने स्नान किया। अब वो जाना नहीं चाहते, पत्नी भेज रही है, अब ये सिर खुजला रहे हैं, कोई उपाय मिल जाए। एक उपाय सूझा, स्नान करके आए, बोले देख जाने को मैं तैयार हूं, पर एक बात है। कौन सी बात है? बोले कृष्ण मेरा मित्र जरूर है, पर वो राजा है, और राजा के दरबार में खाली हाथ नहीं जाते। हमारी भारतीय परंपरा है, राजा के दरबार में और संत के पास कभी खाली नहीं जाते, कुछ न कुछ भेंट न्योछावर लेकर जाते हैं। तो अब कैसे करें, अपने पास अभी कुछ है नहीं, जिस दिन अपने पास कुछ होगा मैं लेकर चला जाऊंगा। सुदामा ने सोचा अभी तो टल जाएगी बात, कम से कम जिस दिन होगा मैं लेकर चला जाऊंगा। अब जैसे ही सुदामा जी ने कहा कुछ भेंट, तो पत्नी ने कहा रुको। पत्नी गई, अड़ोसन पड़ोसन से 1-2 मुट्ठी चावल उधार मांगे, एक फटे हुए कपड़े को लेकर उसमें पोटली बांधी और सुदामा जी के हाथ में धरते हुए कहा ये लो द्वारिकाधीश की भेंट, जाओ। सुदामा जी का कमाल हो गया, रात को अपने घर में कुछ भी नहीं था, ये सुबह सुबह भेंट कहां से आ गई। तो सुदामा जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी भी मुझसे छुप छुप करके अलग से अपना कोई प्राइवेट फंड रखती हो। होती है महिलाओं की आदत, होती कि नहीं होती? रखे रहो, घबराओ मत, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं होती कि नहीं होती हो। रखनी चाहिए आदत, बढ़िया आदत है। तो सुदामा ने सोचा मेरी पत्नी भी कुछ न कुछ तो दबा कर रखी है, अब क्या है देखूं। खोल के देखा चावल, तो सुदामा जी मुंह से निकला चावल कोई भेंट करने की चीज, इतने बड़े राजा को मैं चावल भेंट करूंगा? तो पत्नी ने कहा देखिए, बड़ी समझदार वो महिला थी, विद्वान थी वो। उसने कहा देखिए, राजा के भेंट करने के लिए तो हीरे मोती होने चाहिए। अब हर आदमी हीरे मोती भेंट कहां से करेगा?
तो जिसकी जितनी जितनी सामर्थ्य होगी वो उतना ही भेंट कर पाएगा। हां, सामर्थ्य हो और ना करें तो दोष है, इसलिए कोई दोष नहीं है। जब इतना तर्क संगत बात करी तो सुदामा जी भी समझ गए कि अब ये भेजना चाहती है तो एक बार जाना चाहिए। तो सुदामा जी तैयार हो गए, सुदामा जी चल पड़े। मैं पहुंचे द्वारिका, मैं सीधा द्वारिका ले चलता हूं उनको। द्वारिका पहुंचे, महल के दरवाजे पर पहुंचे। आधा घंटे तक तो सुदामा जी दरवाजा ही देखते रहे, क्योंकि सोने का दरवाजा था, हीरे मोती जड़े हुए थे। अब सुदामा जी कभी पास से, कभी दूर से, कभी अगल से, कभी बगल से देखे। एक बार तो रहा नहीं गया तो जाकर उंगली रगड़ने लग गए। तो वहां बहुत सारे सिपाही खड़े थे। एक सिपाही ने पीछे से कंधे पर हाथ रख कर कहा, क्या इरादा है? तो सुदामा जी हड़बड़ा के बोले, नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं कि ये सोना है कि रंग रोगन है। तो वो सिपाही हंसते बोला, सब सोना है, रंग रोगन नहीं है। तो सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, भैया मैंने सुना है सोना बहुत महंगा होता है, लोग तिजोरी में रखते हैं, यहां दरवाजे पे काहे को लगाया? अब 2-3 सिपाही और इकट्ठे हो गए। तब तक एक सिपाही पीछे से बोला, अंदर रखने को जगह नहीं इसलिए दरवाजे पे लगाया। तेरे को क्या करना है? अंदर रखे बाहर रखे, तेरे को क्या करना है? सुदामा जी बोले, आप नाराज मत होइए, मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, इतना सोना है इसलिए। बोले नहीं नहीं, नहीं, मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं। अब जैसे इन्होंने कहा मैं मित्र हूं, सिपाही हंसने लग गए। बोले, तू और मित्र? सुबह सुबह बेवकूफ बनाने को हम ही मिले, कोई और नहीं मिला है? देख, तू अगर कुछ मांगने के लिए अगर आया है ना, तो बिल्कुल संकोच मत कर। हमारे राजा द्वारकाधीश ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी आता है दरवाजे पर हम देते हैं उसको। हर आदमी तो राजा के पास नहीं जाता, तो हम देते हैं, खाली कोई नहीं जाता। तो सुदामा जी पीछे खिसक गए, मैं भिखमंगा नहीं हूं। तो एक सिपाही बोला, भिखमंगा नहीं है तो क्या लाट साहब है? हुलिया दिख रहा है भिखमंगे जैसा। बोले, मैं मित्र हूं, कहा ना मैंने आपसे। तो इतने में एक सिपाही के मन में आया और उसने अपने साथियों से कहा कि देखो भाई, पता नहीं ये कौन है, हमने पहले कभी देखा नहीं, हो सकता है कोई खास आदमी हो, तो भगवान को खबर दे देनी चाहिए। तो वो सिपाही उनसे बोला, आप दरवाजे पर खड़े रहो, मैं भी जा करके आता हूँ, अगर परमिशन देंगे तो हम आपको ले जाएंगे। ठीक है। अब सुदामा जी तो खड़े रह गए, ये सिपाही गया अंदर जा करके। एक बहुत बड़े कवि हमारे देश में हुए हैं, कवि नरोत्तम दास, नाम आपने शायद सुना हो। उन्होंने सुदामा चरित्र पर काव्य लिखा है, बड़ा अद्भुत काव्य है। उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। सिपाहियों ने भगवान से जाकर के जो है बताया सुदामा के बारे में। क्या कहते हैं वो कवि? बोले, शीश पगान जगा तन पे, जन आनी को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुबटी और पाय उपायन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सारा हुलिया बता दिया, सारा परिचय और नाम बताया। जैसे ही नाम सुना सुदामा, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए और दरवाजे की तरफ दौड़े। अब जब भगवान दौड़े तो सिपाही दुगनी रफ्तार से दौड़े, वो वहां थोड़ी खड़े रहेंगे। और दौड़ते दौड़ते आगे गए और सुदामा जी से बोले, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। इस सुदामा जी ने कहा, आइए पधारिए। शुरू हो गया। इतने में तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, खींचा, चलो अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? सुदामा जी को अंदर ले गए। अब सारे सिपाही भौचक के आपस में बातें करने लगे। हमने क्या समझा था, ये तो साला वीआईपी निकला, जिसको लेने के लिए खुद द्वारिकाधीश आए दरवाजे पर। कोई खास आदमी है भाई, कौन हो सकता है? जानते तो नहीं है कौन हो सकता है। एक सिपाही ने अपना दिमाग दौड़ाया, उसने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी देश का राजा होगा, क्योंकि राजा को लेने ही राजा दरवाजे पर आता है अगवानी के लिए, किसी देश का राजा होगा। इतने में दूसरे सिपाही बोले, थोड़ा तो सोच करके बोल, उसका हुलिया नहीं देखा, तेरे को राजा दिख रहा था वो है?
एक धोती पर पहनी थी, वो भी फटी हुई थी, कोई कपड़ा लत्ता नहीं उसके शरीर पर, सिर से पांव तक नंगा था वो। तो राजा कह रहा है ऐसा राजा होता है? तो वो जो सिपाही जिसने कहा था ना कि मुझे लगता है राजा है, उसने अपना तर्क दिया क्यों नहीं हो सकता है राजा। हर देश के राजा की अलग अलग राष्ट्रीय पोशाक होती कि नहीं होती? अच्छा कल्पना करो, अगर गांधी जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो राष्ट्रीय पोशाक क्या होती? कोई गलत थोड़ी है इसमें, सोचने की बात है। तो अब ये सिपाही चाहे जो भी आपस में बात करें, खैर मैं अब वो भगवान सुदामा जी को लेकर अंदर गए, रास्ते में उन्होंने इशारा कर दिया पूजा की तैयारी करो, क्योंकि सुदामा जी मित्र जरूर है पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण की सदगृहस्थ के घर में पूजा होनी चाहिए। तो अब उनका इशारा भर काफी था, पूजा की तैयारी हो गई। अब सुदामा जी क्या देख रहे हैं, थाली भी सोने की, लोटा भी सोने का, परात भी सोने की, बाल्टी में पानी वो भी सोने के, सब बर्तन सोने के। सुदामा जी बोले सिपाही सही बोलता था, अंदर रखने को जगह नहीं इसलिए दरवाजे पे लगाया है सोना। खैर अब भगवान ने सुदामा जी की पूजा करी। उसी कवि की 4 पंक्तियां और याद आती हैं मुझे, बड़ा भाव उसने उन पंक्तियों में रखा है।